अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज जो है वो 4.3 को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। स्लोप ऑफ अ लाइन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो उसका मैंने बेसिक लेक्चर जो 1 था वो दिया था। लास्ट लेक्चर मेरा उसका था जो प्रीवियस लेक्चर था। अब हम उससे रिलेटेड स्लोप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमने डिस्कस करेंगे और वो जो थ्योरी मैंने उसमें बताई थी वो साथ साथ यूज़ होगी। उम्मीद है वो लेक्चर आपने तैयार कर लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है बाय मीन्स ऑफ स्लोप्स, कहता है स्लोप्स की मदद से शो करें, शो दैट पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। ये पॉइंट जो दिए हुए हैं ये तीनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो याद रख लेना, इधर देखें, अगर कोई पॉइंट है, फर्ज किया एक लाइन है, ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, एक सी पॉइंट है, एक यहाँ कह लें डी है, किसी भी जगह कोई पॉइंट है, ये सारे एक ही लाइन पे लाई करते हैं। वो पॉइंट जो एक ही लाइन पे लाई करें उन्हें कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। को का मतलब सेम, लीनियर का मतलब लाइन पे लाई करने वाले। तो ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो याद रख लेना कि एक लाइन पर कोई से भी दो पॉइंट्स ले लिए जाएं, पेयर ऑफ पॉइंट्स कोई से भी दे लें। फर्ज किया आप ए डी ले लें, बी डी ले लें, सी डी ले लें, ए बी ले लें, बी सी ले लें, सी डी ले लें, कोई से दो पेयर ऑफ पॉइंट्स का स्लोप निकालेंगे तो वो सारे बराबर होंगे। एक लाइन पर लाई करने वाले पेयर ऑफ पॉइंट्स जितने होंगे उन सब का स्लोप बराबर होगा। ठीक है, ए बी का स्लोप, बी सी का स्लोप, सी डी का स्लोप, ए डी का स्लोप, बी डी का स्लोप, ये सारे बराबर होंगे जी आपस में, क्योंकि ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो अब जी ये पॉइंट्स उसने दिए हुए थे, ए है उसकी कोऑर्डिनेट है ए और 2b, पॉइंट बी था उसके कोऑर्डिनेट्स हैं सी कोई नंबर है और ए और बी कोई नंबर है, सम हो रहा है उनका। ये सी पॉइंट है 2c माइनस ए और 2a। तो स्लोप ऑफ ए बी, पहले हम स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे। फार्मूला मैंने कल लिखाया था y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो a और b का नाम बाद में है, ए बी का नाम बाद में है। तो y2 ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो y2 माइनस y1 ये ऊपर, यानी y2 इसमें से ये माइनस कर देंगे, y2 माइनस 1। तो a प्लस b में से माइनस 2b माइनस कर दिया। फिर x2, ये x2 है, ये x1 है। तो x2 माइनस x1, x2 की जगह c आ गया, x1 की जगह a आ जाएगा। तो a एज इट इज़ माइनस 2b प्लस b माइनस b आ गया। तो ये c माइनस a। स्लोप ऑफ ए बी, दो पॉइंट जो अगर लाइन पे थे तो उनका स्लोप इसको 1 कह दिया जी, आंसर 1 आ गया। इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। ए बी, वैसे डी मैंने यहाँ ले लिया है। अब पॉइंट सी था, बी सी निकाल लें या ए सी निकाल लें, आपकी मर्जी। अब बी सी निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ बी सी। तो क्या फार्मूला है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। सी बाद में है, बी पहले है। तो ये अब बी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये बी है, बी सी, ये x1 y1, ये x2 ये y2। तो फार्मूला क्या था, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 ओवर x2। ये आपका x2 हो गया, सॉरी ये आपका ये x2 हो गया और ये आपका x1 हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सिंप्लीफाई होकर a माइनस बी ओवर c माइनस ए रह जाएगा। ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस a माइनस बी, इसकी ब्रैकेट ओपन कर देंगे, सिंप्लीफाई हो गया a माइनस बी ओवर c माइनस ए रह गया। तो आप देख लें a माइनस बी ओवर c माइनस ए बी का स्लोप भी वही आ रहा है। a और b सेम लाइन पे लाई करते थे और b और c भी सेम लाइन पे लाई करते हैं, तो स्लोप यही आ रहा है। दोनों का स्लोप क्या है, सेम है। तो फ्रॉम 1 and 2 स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, हैंस ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स आर लाई ऑन द सेम लाइन। तो इस क्वेश्चन की क्या खास बात याद रख लेनी है कि क्या कहा, एक लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे उन सब के स्लोप्स आपस में इक्वल होंगे। अगला क्वेश्चन है, कहता है फाइंड के सो दैट लाइन ज्वाइनिंग ए और बी, एक लाइन ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करती है। फिर एक लाइन जो है वो सी और डी पॉइंट को, दो डिफरेंट लाइनें हैं, ए बी को ज्वाइन करने से एक लाइन बनती है, सी और डी को ज्वाइन करने से एक लाइन बनती है। तो कहता है के की यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, के की जगह पर। कंडीशन दे दी, अगर लाइन पैरेलल हो
यानी ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हो, और दूसरा केस है परपेंडिकुलर लाइंस हो। स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। बी का नाम बाद में है, ए का नाम पहले है, तो x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये आ गया। सिंप्लीफाई कर लिया तो स्लोप ऑफ ए बी आपके पास -9 ओवर k माइनस 7। अब स्लोप ऑफ सी डी निकालते हैं। स्लोप ऑफ सी डी फार्मूला वही y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब d का नाम बाद में है, c का नाम पहले है, तो सी डी x1 y1 x2 y2, तो 4 माइनस 5 ओवर माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो स्लोप ऑफ सी डी 1/2 आ गया। इफ लाइंस आर पैरेलल देन, पहले पार्ट में कहा था अगर लाइंस पैरेलल हो तो k की वैल्यू निकालें, तो बताया था अगर लाइंस पैरेलल हो, मैंने कल जो थ्योरी लास्ट लेक्चर पढ़ाया था उसमें स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप बराबर होंगे, उसने हमें खुद ही कह दिया था पैरेलल लाइंस है, तो इसका स्लोप ए बी का स्लोप इस स्लोप के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये आपस में पैरेलल है, ए बी लाइंस पैरेलल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, k माइनस 1 से, ये k माइनस 7 ही रह गया, 2 को -9 से -18, तो -18 -7 उधर जाके प्लस हो जाएगा, -18 में 7 निकाल लिया, k की वैल्यू -11 है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर ए बी लाइन सी डी लाइन के पैरेलल हो तो k की वैल्यू जो है वो -11 होगी। अब अगर ए बी लाइन सी डी के परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट मैंने बताया था -1। अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। तो स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ सी डी वो किसकी इक्वल होगा? -1, क्योंकि कंडीशन क्या है? इफ़ लाइंस ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर, ये उसने हमें खुद ही कह दिया था लाइंस परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट ले लेते हैं जी। ये आ गया -9/7 स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ सी डी 1/2 आया था और कंडीशन थी -1 की इक्वल इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट। -9 1 से मल्टीप्लाई हो गया, -9 2 को k से मल्टीप्लाई किया, 2 को 7 से, तो ये 14 आ गया। और ये -1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ ये इसके साथ, -1 इसके साथ, 2k -1 को 1 को -9 के साथ, तो माइनस का साइन माइनस से काट दिया, ये 2k -14 इज इक्वल टू 9, 14 उधर चला गया, ये 23 बन गया और 2 पे डिवाइड कर दिया 23/2। तो इसका मतलब है अगर ए बी लाइन और सी डी लाइन परपेंडिकुलर हों तो k की जगह पे कौन सा नंबर आएगा? k की जगह पे नंबर आएगा 23/2 आएगा जी। अब जी फिर कह रहा है यूजिंग स्लोप्स, कहता है स्लोप्स को यूज करते हुए बताएं ये जो वर्टिसेस हैं ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, ठीक। तो स्लोप मेथड से करने हैं, तीनों साइड्स हैं वो लाइन की फॉर्म में होंगी तो हम स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी, उसको m1 कह दिया, फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ए बी, ए और बी पॉइंट, ये y2 हो गया और ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये x1 हो गया। वैल्यूज पुट कर ली, इसमें सिंप्लीफाई करेंगे तो m1 स्लोप आ जाएगा -3/2 स्लोप ऑफ ए बी। अब दूसरी साइड का स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ बी सी, उसको हमने m2 कह दिया, तो बी सी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो -7 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 7/4 m2 स्लोप ऑफ साइड बी सी आ गया। अब ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं, 2 साइड का स्लोप हो गया, तीसरी निकाल लेते हैं, ए सी निकाल लें या सी ए निकाल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्लोप ऑफ सी ए, अब सी पहले है और ए बाद में है, ठीक। तो स्लोप ऑफ सी ए, तो सी ए के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, अब ये जो है ए जो है सी ए, ये हो जाएगा सी ए x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7, और x2 जो हो गया वो क्या कहते हैं 6, और ये माइनस माइनस प्लस 6, तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। डायरेक्ट फार्मूला अब मैंने ये लिख दिया, हर एक में लगाएंगे।
ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा। इसको सी के कोऑर्डिनेट्स को कहेंगे x1 y1, ए के कोऑर्डिनेट्स को कह देंगे x2 y2। तो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। सिंप्लीफाई कर देंगे 2/3 आ गया, m3 स्लोप आ गया जी आपका। तो अब अगर हम इनको वॉच आउट करें तीनों साइड्स के स्लोप को, तो -3/2 और 2/3 इनका प्रोडक्ट लें तो -1 आ जाएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइड्स आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, 2 साइड्स, ठीक, और 90 का एंगल बनाती हैं, परपेंडिकुलर होंगी। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन मैंने बताया था कि लाइंस का यानी स्लोप्स का प्रोडक्ट अगर क्या होगा -1 हो जाएगा, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था। तो ये -1 वाली, तो लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो यहाँ से हमें पता चला ए बी का स्लोप यानी m1 और स्लोप ऑफ सी ए जिसे m3 कहा था 2/3, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया तो क्या आ रहा है -1। तो इसका मतलब है m1 स्लोप था ए बी का, m3 जो था वो स्लोप है साइड सी ए का, तो ये दोनों साइड परपेंडिकुलर हो गई। तो इससे प्रूव हो गया हैंस ए बी सी आर द वर्सेस ऑफ राइट ट्राइंगल, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड्स आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, यानी 90 का एंगल बनाती हैं एक दूसरे के साथ। तो ये स्लोप मेथड से हमने ये क्वेश्चन जो थे ये प्रॉब्लम सॉल्व किए। कल के बेसिक लेक्चर जिन्होंने पढ़ा होगा उनको समझ आ गया होगा। तो उम्मीद है ये सबको क्लियर हो गया होगा। ये जितने मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं इसकी प्रैक्टिस करें, काम को व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें और क्या नाम है रिटर्न फॉर्म में ऑफिस में जमा कराएं। मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।